हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कल हमने आर्टिकल में कितना कर लिया था? हमने देख लिया था कि आर्टिकल होता क्या है, ए और एन किस तरीके के आर्टिकल होते हैं, द किस तरीके का आर्टिकल होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है कि इसमें अनकाउंटेबल नाउन को आप काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन, अन मतलब नहीं, काउंटेबल मतलब काउंट, गिना जा सकता है जिसको जिसको नहीं गिना जा सकता, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, दैट इज इन द कैटेगरी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। जैसे अनकाउंटेबल नाउन, जैसे मैंने बोल दिया फर्नीचर, अनकाउंटेबल नाउन है। फूड, अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर, अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क, अनकाउंटेबल नाउन है। लोग कहते हैं अनकाउंटेबल कैसे हो गया सर? ठीक है, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन इट। लोग कहते हैं अनकाउंटेबल, सर मैं बोलता हूँ 1 लीटर पानी दे दो, 1 लीटर पानी तो सर काउंटेबल नहीं हो गया, हम 1 लीटर मेजर कर रहे हैं। या 1 किलोग्राम पानी दे दो भाई, वेट करके 1 किलोग्राम पानी दे दो, या 1 लीटर मिल्क दे दो। या सर ये तो काउंटेबल है। अच्छा, काउंटेबल है। अब काउंटेबल और मेजरेबल दो अलग अलग चीजें होती हैं। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, काउंटेबल थिंग्स एंड मेजरेबल थिंग्स। मेजरेबल थिंग्स होती हैं 1 लीटर, 2 लीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 50 किलोमीटर। ये मेजर कर रहे हैं हम चीज को। फिजिक्स में नहीं पढ़ा कभी मेजरेबल क्वांटिटीज? ठीक है ना, 7 तरीके की होती है ना हमारे पास क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, इसको हम मीटर बोलते हैं। जैसे टेम्परेचर हो गया, कितना टेम्परेचर है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, क्या है? मेजरेबल क्वांटिटीज है। एक टेम्परेचर, दो टेम्परेचर, तीन टेम्परेचर, ऐसा होता है कभी क्या? ये फिर मैं बोलता हूँ कि अच्छा चलो आप किसी वर्कशॉप में क्या एक शॉप में गए, ठीक है, जनरल स्टोर में गए, बड़ी प्यास लग रही है, धूप बहुत ज़्यादा है बाहर, ठीक है, आप ऐसे बोलते हो कि यार एक पानी देना, या 2 पानी देना सर, या 3 पानी देना। टॉफ़ी के लिए बोलते हो, चॉकलेट के लिए बोलते हो, एक चॉकलेट देना, 2 चॉकलेट देना, 3 चॉकलेट देना। लेकिन पानी के लिए बोल सकते हो एक पानी देना, 2 पानी देना, 3 पानी देना। ठीक है, तो ये होता है काउंटेबल, जहाँ पे आप बोल सकते हो 1 2 3 4, 1 हेलमेट, 2 हेलमेट, 3 हेलमेट, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, काउंटेबल। बट 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, इट इज काउंटेबल, दिस इज नॉट काउंटेबल। एक फूड, एक फूड देना यार मेरे को, मुझे बहुत भूख लगी है, एक फूड दे दे यार। व्हाट डज इट मीन? फूड अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्यों होता है? अगर फूड की हम बात कर रहे हैं तो कोई कुछ खाता होगा, कोई कुछ खाता होगा। अमेरिका के लोग मांस खाते हैं ज़्यादातर, ठीक है, टर्की वर्की पता नहीं क्या क्या खाते हैं वो अपने खाने में। हम लोग खाते हैं चिकन, मटन, ज़्यादातर मच्छी, है ना, इस तरीके से। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, कोई सी फूड खाता है, कोई ड्रिंक करता है, कोई कुछ करता है, कोई पानी पीता है, कोई कोल्ड ड्रिंक्स पीता है, कोई वाटर ही पी के जिंदा रह लेता है। तो ये जो फूड वाली कैटेगरी है, ये भी क्या है? राइस। बहुत सारे अनगिनत राइस हैं एक कंटेनर में रखे हुए राइस। एक राइस दे दो, बोलते हो एक राइस दे दो, 2 राइस दे दो, 2 दाने देगा तुम्हें। समझ में आ रही? तो दीज टाइप ऑफ द थिंग्स विच यू कैन नॉट हेयर, आपके जो बाल होते हैं, काउंट नहीं कर सकते इनको, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो जो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी जितनी भी सारी है, तो उनके बाद आप उनसे पहले आप ए एन आर्टिकल का यूज कभी भी नहीं करोगे। यू विल नॉट यूज आर्टिकल ए एन देयर बिफोर एनी काइंड ऑफ द अनकाउंटेबल नाउन। नाउन वाले चैप्टर में बहुत डिटेलिंग में पढ़ेंगे अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, कितने तरीके के होते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अभी फिलहाल ये याद रखो, आई हैव अ फूड नहीं बोलेंगे। ठीक है, आई हैव अ फूड गलत हो जाएगा, रॉन्ग सेंटेंस है। आई हैव फूड, आई हैव फूड, मेरे पास खाना है भाई। अब वो खाना किसी भी तरीके से हो सकता है, क्या पता आप दाल रोटी लाए हो, क्या पता आप सब्जी रोटी लाए हो, क्या पता आप दलिया लाए हो, क्या पता दूध से बनी हुई कोई चीज़ लाए हो, खीर लाए हो। ठीक है ना, तो आई हैव अ फूड बोला जाता है, आई हैव अ फूड इज टोटली रॉन्ग। समझ में आ रही बात? टेबल एक काउंटेबल नाउन है, लेकिन फर्नीचर इज अनकाउंटेबल नाउन। आई हैव अ फर्नीचर, फर्नीचर में सारी चीजें आ जाती हैं बाबू। फर्नीचर में आपका दीवान भी आ जाएगा, आपका टेबल भी आ जाएगी, कुर्सी भी आ जाएगी, चेयर भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई वी कैन नॉट काउंट दिस टाइप ऑफ थिंग। किसी के लिए वो दीवान हो सकता है फर्नीचर, उसके घर में पड़ा हुआ, किसी के लिए वो सोफा हो सकता है, किसी के लिए वो चेयर हो सकती है, किसी के लिए टेबल हो सकता है। तो देयर इज अ डिफरेंट वर्जन ऑफ counting the furniture, so we cannot say that 1 furniture, 2 furniture, 3 furniture.
ठीक है। अ पीस ऑफ फर्नीचर जरूर बोला जाता है, ठीक है। जैसे कन्वर्जन होता है ना, नाउन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंटेबल कैसे बनाते हैं। वैसे आर्टिकल में भी थोड़ा बहुत क्लियर कर देता हूँ मैं आपका। इसमें क्या होता है, जैसे हमने बोला व्हाट वी आर सेइंग दैट कि दिस हाउस, ये पूरा घर है जो बना हुआ, दिस हाउस, लिखो, दिस हाउस इज मेड ऑफ स्टोन। पत्थर से बना हुआ है, मेड ऑफ स्टोन। अगर मैंने ये बोल दिया दिस हाउस मेड ऑफ अ स्टोन, यानी कि ये घर जो है वो केवल एक पत्थर से बना हुआ है। समझ में आ रही बात? अब एक पत्थर से तो बना नहीं होगा, मेड ऑफ स्टोन्स भी बोल सकते हो। तो दिस हाउस मेड ऑफ स्टोन बोलने का मतलब क्या है, मेड ऑफ स्टोन बोलने का मतलब क्या है यहाँ पे, दिस हाउस इज मेड ऑफ स्टोन मतलब होता है स्टोन्स नहीं होगा, स्टोन होगा। क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज हुआ है, और अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी आप प्लूरल फॉर्म में एस के जोड़ कर प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे वाटर हो गया तो वाटर्स नहीं बना सकते, जैसे फर्नीचर फर्नीचर्स नहीं बना सकते, जैसे आप बोलोगे मिल्क मिल्क्स नहीं बोल सकते, ठीक है ना। 2 मिल्क्स वर गिवन टू मी ना, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दिस हाउस इज मेड ऑफ स्टोन बोलने का मतलब ये है कि ये जो घर है वो पत्थरों से मिलकर बना हुआ है। अब मुझे नहीं पता वो एक पत्थर था, 2 पत्थर था, 1000 पत्थर थे, लाख पत्थर थे, कितने करोड़ पत्थर थे, ठीक है ना। किसी के साथ में कुछ और हो सकते हैं। समझ में आ रही बात? कितना भी गिन लो, पत्थर को मैंने एक पत्थर के 2 टुकड़े कर दिया, आपने बोला नहीं ये तो 2 पत्थर थे, हमने बोला 1 पत्थर था। तो वो अनकाउंटेबल की सेंस में यूज होता है कि ये जो घर बना हुआ है बहुत सारे पत्थरों से मिलकर बना हुआ है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट, एग्जैक्ट काउंटिंग फिगर ऑफ दैट स्टोन। तो यहाँ पे ये अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज हुआ है। लेकिन वहीं अगर स्टोन को अगर मुझे एज अ काउंटेबल नाउन यूज करना है तो कैसे करूँगा? जैसे ही थ्रू अ स्टोन इन द रिवर, ठीक है ना। अब नदी किनारे बैठे हुए कई लोग नहीं फेंकते, आदत नहीं होती, छोटा सा कंकड़ उठा कर वो पानी के अंदर जाएगा तो कैसे कि दिखेगा, देखो लहरें उठ रही हैं इस तरीके से। तो एक स्टोन उसने फेंका वो लहरों को देखने के लिए, तो ही थ्रू अ स्टोन इन द रिवर, नदी के अंदर उसने एक पत्थर फेंका। समझ में आ रही है बात? आर यू गेटिंग माय पॉइंट नाउ? अब स्टोन का यूज किया है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा मत बोल देना कि सर स्टोन तो अनकाउंटेबल नाउन होता है। सेंटेंस देखो, सेंटेंस थ्रू अ स्टोन इन दिस रिवर, तो इस रिवर में सारे स्टोन वो फेंक रहा है, एक स्टोन उसने फेंका, तो ये तो करेक्ट है ना बॉस। एक स्टोन तो फेंका जा सकता है और उसको काउंट भी किया जा सकता है, एक पत्थर ही तो फेंका, तो हाँ चलो एक पत्थर फेंका तो वो काउंटेबल है इन दिस सेंटेंस। तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस नाउन भी अपनी कैटेगरी चेंज करता रहता है। समझ में आ रही बात? तो ऐसा नहीं है कि मैंने ये एक चीज़ इंग्लिश में रूल ये बन गया तो यही बन गया, ठीक है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग जनरेट करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू इंक्रीज दैट अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो ये होता है अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन का फंडा। समझ में आ रही बात? नोट्स बनाते चले जाइए, जितना ज़्यादा तुम नोट्स, जितना मैं बोल रहा हूँ ना उसके नोट्स बनाओगे तुम्हें ज़्यादा बेटर फील होगा, ठीक है। उनको रिवीजन करने के लिए, वरना फिर यूट्यूब में वीडियोस में बार बार देखनी पड़ेगी। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डील करना चाह रहा हूँ। जैसे हम बोलते हैं कि प्लूरल नाउन को हमें एक सिंगुलर नाउन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन में कन्वर्ट करते ही हम ए एन का यूज़ कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बोल दिया 5 days जर्नी, GOURNEY। अब यहाँ पे ये क्या है 5 days जर्नी? 5 days जर्नी बोलने का मतलब क्या है कि 5 दिनों की जर्नी, तो डेज लगा दिया ना 5 days, तो ये डेज बोलने का मतलब है अलग अलग दिन की जर्नी। आपने सोमवार को अलग जर्नी की, मंगलवार को अलग जर्नी की, ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे इस तरीके से अलग अलग जर्नी की, 5 दिनों की जर्नी आपने की, तो ये प्लूरल फॉर्म हुआ। 5 days जर्नी वर कंप्लीटेड बाय अस, हमारे द्वारा की गई, कंप्लीटेड, कंप्लीट। लेकिन अगर इस 5 days जर्नी को, इसमें तुम द भी लगा सकते हो क्योंकि आपने स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया है 5 days जर्नी का, ठीक है।
लेकिन अगर इसको मैं सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा, अ 5 डैश लगाना जरूरी है हाइफन, क्योंकि ये 5 डे और डे लगाना जरूरी है। इसको आप सिंगुलर में कन्वर्ट करोगे 5 डे, यानी कि 5 दिन की जो एक जर्नी थी, JOURNEY। अब ये क्या हो गया, 5 दिन की एक जर्नी, एक जर्नी वॉज कंप्लीटेड। अब वो एक बन गया ना, अब ये 5 डेज से डे बन गया है। जर्नी अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो वॉज कंप्लीटेड बाय अस, ठीक है ना। इस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि 5 मेंबर जूरी, 5 मेंबर्स जूरी, तो 5 अलग अलग आदमियों को मैं डिनोट कर रहा हूँ। लेकिन इसको मुझे अगर सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं बोलूँगा 5 मेंबर, बीच में डैश, 5 हाइपन मेंबर जूरी, ठीक है। तो अब ये सिंगुलर है, अ 5 मेंबर जूरी, अब ये सिंगुलर नाउन बन गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्लूरल नाउन को भी सिंगल नाउन में बदल सकते हो, ए और एन आर्टिकल का यूज करके अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। समझ में आ रही बात, इतना ध्यान रखना। अब जैसे हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कई बार हम बोलते हैं ना, जैसे वर्ब यूज होता है, तो एक ही वर्ड है आपका, वो वर्ब की तरह भी यूज होता है, वो नाउन की तरह भी यूज होता है। जैसे लेट्स से द एग्जांपल टॉक, ठीक है। अगर मैं बोलूं लेट्स हैव अ टॉक, तो यहाँ पे टॉक क्या है, क्या बोलोगे, इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है? नहीं, दिस इज नॉट अ वर्ब। लेट्स हैव अ टॉक मतलब होता है कि एक बातचीत नहीं होता है यहाँ पे। लेट्स हैव अ टॉक मतलब ये अ टॉक क्या है, यहाँ पे नाउन है, नाउन की तरह यूज हुआ है। चलो कुछ बातचीत करते हैं, यहाँ पे कुछ का सेंस आ रहा है, सम का सेंस आ रहा है। लेट्स हैव सम टॉक, कुछ, फिर चेंज कर दिया इसने, अपना रूप देख लीजिए। लेट्स हैव अ स्विम, स्विम क्या है, तो स्विम वर्ब है, तैरना, ठीक है। लेकिन स्विम क्या होता है, लेट्स हैव अ स्विम, ये नाउन हो गया यहाँ पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेट्स हैव अ स्विम, इस तरीके से। और वर्ब की फॉर्म में इसका यूज करना है तो वो आपको अच्छी तरीके से आता है कि आई एम टॉकिंग टू यू। तो यहाँ पे टॉकिंग क्या है, आई एम हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की तरह यूज हो रखा है, तो यहाँ पे ये वर्ब है टॉकिंग। समझ में आ रही बात? तो एक ही वर्ड जो होता है वो नाउन की तरह भी यूज होता है और वर्ब की तरह भी यूज होता है। लेकिन अगर नाउन की तरह यूज हो रहा है तो आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, ए और एन का यूज, जैसे हमने इन एग्जांपल्स में देखा है। समझ में आ रही है बात? इतनी बात क्लियर है। अगर बिकम की मैं बात करता हूँ, बिकम मतलब होता है हो जाना या फिर बन जाना, ठीक है। बीइंग टू बी यानी ग्रो टू बी। इस तरीके से अगर बिकम का सेंस जाता है, जैसे ही बिकेम एन इंजीनियर, अब वो एक इंजीनियर बन गया, ठीक है ना। तो बिकेम मतलब होता है हो जाना, बन जाना, एन इंजीनियर, उसके बाद हमेशा आर्टिकल ए एन का यूज करेंगे। बिकेम एन इंजीनियर, ही बिकेम अ गुड पर्सनैलिटी, है ना। ही बिकेम, इंजीनियर बोल दिया गलत हो जाएगा, बिकेम के बाद ए और एन का यूज हम करेंगे ही करेंगे। समझ में आ रही बात? अब क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, इस तरीके की चीजें होती हैं। जैसे लिख लो, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ। अगर ऐसा शब्द आपको देखने को मिल गया, ऐसा वर्ड आपको देखने को मिल गया इन बिटवीन द सेंटेंस, यू विल नॉट यूज एनी काइंड ऑफ द आर्टिकल बिफोर द नाउन आफ्टर यूजिंग इट, which is used after it. Kind of people, kind of a people, kind of person, he is a kind of person. मैंने बोल दिया he is bad kind of a person, वो एक
बुरा व्यक्ति है, बैड काइंड ऑफ अ पर्सन। ए ना लगे बाबू, ए गलत हो गया। काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, इनके साथ क्या लगता है, वेराइटी ऑफ, इनके साथ क्या नहीं लगता, आर्टिकल ए और एन कभी भी यूज नहीं होगा। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, अब इसके बाद बात करते हैं हम जो मील्स होते हैं, मील्स के नाम के पहले भी आर्टिकल कभी यूज नहीं होगा। जैसे आपने बोल दिया ब्रेकफास्ट, ठीक है, आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, माई के साथ तो कभी भी नहीं लगता खैर, लेकिन बोलेंगे आई हैव ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, ठीक है ना। तो आई हैव ब्रेकफास्ट, आई हैव डिनर, ही इन्वाइटेड मी इन डिनर, एट डिनर, ही इन्वाइटेड मी एट डिनर, एट और डिनर नहीं यूज करेंगे वहाँ पे। समझ में आ रही बात, ये ध्यान रखना। अब जैसे कोई रैंक होती है, एक रूल ये भी लिख लो कि रूल क्या होता है कि रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, पोजीशन ऑफ, या फिर जॉब ऑफ, इन सब के साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता, नो आर्टिकल विल बी यूज्ड, ठीक है ना। ही इज इन द रैंक ऑफ DSP, ही इज इन द रैंक ऑफ अ DSP नहीं बोलेंगे, ही इज इन द रैंक ऑफ सीनियर इंजीनियर, ही इज द रैंक ऑफ सीनियर इंजीनियर डायरेक्ट लगाएंगे, ही इज द रैंक ऑफ अ सीनियर इंजीनियर, इस तरीके से नहीं लगाएंगे। समझ में आ रही है बात, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो ये पॉइंट भी क्लियर रखना अपने माइंड में, ठीक। नेक्स्ट, अब आते हैं जैसे पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव समझते हो, एडजेक्टिव वाले चैप्टर में क्लियर होगा, लेकिन पॉजिटिव एडजेक्टिव अभी समझ लो। इसमें क्या होता है कि जैसे माई, यूर, हिज, हर, देयर, ये क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो माई अकार नहीं हुआ कभी भी, My a car is beautiful, is shining. My a car पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज हुआ, उसके बाद आर्टिकल यूज नहीं होगा। My car बोलोगे सीधे, ठीक है। My अपने आप में एडजेक्टिव है, तो My car बोलोगे सीधे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, जैसे मैंने बोल दिया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, ईच, every, either, neither, इनके साथ भी कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। Every a boy in my class is intelligent, are intelligent. Every a boy नहीं होगा, every boy in my class is intelligent होगा, प्रत्येक, ठीक है। क्या बोला मैंने, every a boy is intelligent, ठीक है। एवरी अ बॉय इज इंटेलिजेंट मतलब बोलने का मतलब क्या है, एवरी अ बॉय, अ यूज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता, नो आर्टिकल। समझ में आ रही है बात। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे बचता है, वो बचता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, देखो जैसे दिस होता है, दैट होता है, एनी होता है, एनदर होता है, ठीक है। इनके बाद भी यूज नहीं होता आपका आर्टिकल। जैसे मैंने बोल दिया दिस कार इज माइन, तो दिस कार इज माइन बिल्कुल सही है, लेकिन दिस अ कार इज माइन ये गलत हो जाएगा। इनके पीछे भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। समझ में आ रही बात, इतनी बात क्लियर है। इसके बाद चलते हैं हम, तो ये सारी चीज थी आज के लिए, इतना ही काफी है,
ठीक है। लेकिन अभी मैंने सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए बना रखे हैं, फिर से आपके लिए सेट्स ऑफ क्वेश्चंस बना रखे हैं, उन क्वेश्चंस को हम करते हैं और रैंडमली बहुत तेज स्पीड में करेंगे।